हेलो, वेलकम बैक इन CSAT क्वालिफायर सीरीज़ 2026-27 का जो CSAT है, आई मीन सिविल सर्विसेज का है। हमने भरपूर तैयारी की है, बहुत शानदार तैयारी की है। और जैसा कि बैकग्राउंड में लिखा हुआ दिख रहा होगा, 1 नाइट बिफोर CSAT। कल मैं जब प्रिपरेशन कर रहा था कि आज मैं बच्चों को लेक्चर में क्या देने वाला हूँ, तो मेरी प्लानिंग ये थी कि मैं एक बेहतरीन CSAT का फुल सेट 1 आवर का 60 मिनट से बहुत सारे क्वेश्चंस कराऊंगा। बट आई डोंट नो वाई, बट मेरे दिमाग में क्लिक किया कि नहीं यार, तुम जब फर्स्ट जस्ट एग्जामिनेशन से 1 दिन पहले 2 दिन पहले, इट मीन्स मैं जब खुद था तो मेरी क्या कंडीशन थी, मैं क्या सोचता था, क्या माइंडसेट था, कितना पजल्ड था मैं उस पर क्यों ना वीडियो दी जाए बच्चों को, ताकि मेरे एक्सपीरियंस का कुछ तो फ़ायदा मिले। और जब रिसर्च करना शुरू किया, चेकआउट करना शुरू किया, तो बहुत ऐसी सारी चीज़ें निकल के आई जो डिफरेंट लोगों ने बोल रखी हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक पे मेंटल सेटअप के लिए। मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ शेयर किया जाए। सो लेट्स गो। ज़्यादा नहीं, सिर्फ 10 to 12 मिनट्स में बोलने वाला हूँ, लेकिन इस पर्टिकुलर वीडियो के सारे वर्ड्स बहुत कीमती होंगे आपके लिए। बहुत सोच के लाया हूँ, समझ के लाया हूँ, दिल से बोलूँगा, आपके दिल तक पहुँचनी चाहिए और एग्जामिनेशन में आपके काम आना चाहिए। सो कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहला क्या मैंने मेंशन किया, 1 नाइट बिफोर CSAT। थोड़ा सा अपन पजल रहते हैं, बहुत टेंशन रहती है, क्योंकि पेपर जनरल स्टडी का भी होता है, पेपर CSAT का भी होता है। और CSAT एक ऐसा गूज़बम्प देता है हमें, मुझे ऐसा लग रहा होता है कि यार अगर इस पेपर में नहीं हो पाया तो आगे आने वाले जितने भी 9-10 मेंस के पेपर हो और ये प्री का एक और पेपर, सारा गड़बड़ हो जाएगा। तो मुझे इसमें क्वालिफाई करना है। कई सारे बच्चे बहुत अच्छी प्लानिंग के साथ आ रहे होते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं रहती है, लेकिन जिनकी प्रैक्टिस भरपूर नहीं रहती है, थोड़ी सी दिक्कत में रहते हैं। बट अगर आप में से कोई भी इन दोनों में से किसी सिचुएशन में हो, आपको बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? वो मैं आगे बताने वाला हूँ। लेट्स गो, चेक इट आउट। सबसे पहला क्या है डायलॉग, ये मैंने कई सारे जगह से कॉपी करके बनाया आपके लिए। क्या लिखा है, कल CSAT है और स्टूडेंट का हाल क्या होता है। RC तो इम्पॉसिबल लगता है यार। क्या होता है ना, टीचर कितना भी पढ़ा दे, मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ, लेकिन जब एग्ज़ामिनेशन के दौरान RC पढ़ता हूँ और उसमें जो पूछा जाता है हमसे, आर्ग्यूमेंट का, अजम्पशन का, इन्फ्रेंस का, क्रक्स का, मैसेज का, सेंट्रल थीम का, रीजन असर्शन के जो पार्ट्स आते हैं, वो कुछ भी पूछ लेते यार, ऐसा लगता है कि कुछ तो नया ही है। और RC में जितना अटैम्प्ट करते हैं उतनी गलती होने के चांसेस होते हैं। लेकिन यकीन मानो, हमने जितनी पढ़ाई करी है, अगर उन सारे लेक्चर्स को, मैंने बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लिया आपका, सिर्फ 15 मिनट्स अ डे यूज़ किया है। अगर आपने उन सब को, स्पेशली क्रिटिकल वाला यानी कि RC की बात कर रहा हूँ, आपने पढ़ा होगा तो आप बहुत शानदार कंडीशन में रहने वाले हो, आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। दूसरी बात, अगर आप मेरे स्टूडेंट नहीं हो, मेरे उन वीडियोज़ को आपने नहीं देखा है, स्टिल आई वुड से कि आपको आउट ऑफ 200 के वो मार्क्स, पूरे 200 के लिए थोड़े जाना है, तो आपकी एक स्ट्रेटजी होनी चाहिए, एक प्लानिंग होनी चाहिए, जिस प्लानिंग के थ्रू अगर आपको ऐसा लगता है कि यार RC मुश्किल भी है, कोई दिक्कत नहीं है, देयर आर एन नंबर ऑफ थिंग्स, देयर आर एन नंबर ऑफ डिफरेंट क्वेश्चन, जिसको मैं चेकआउट करके आगे बढ़ सकता हूँ। आपका मेंटल स्टेटस ऐसा होना चाहिए, राइट। पहली बात। दूसरी बात, पैसेज क्या लगता है, ग्रीक लैंग्वेज लगता है, नहीं, सी दिस इज़ वेरी जनरल, वेरी जेन्युइन। मेरे साथ भी होता था जब मैं पैसेज पढ़ता हूँ, या इनफैक्ट सो होता क्या था, अभी भी अगर कोई नया पैसेज आप मुझे ला के दे दो जिसको मैं फर्स्ट टाइम रीड कर रहा हूँ और उसमें कुछ सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड, इंडियन बजट से रिलेटेड, इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड कुछ भी इन्फॉर्मेशन दी गई होती हो, तो ऑफकोर्स आई टेक टाइम। अभी भी लगता है और आपको भी लगना चाहिए। और ये लगता सिर्फ उन्हीं बच्चों को है जो सीरियसली पढ़ रहे होते हैं। बट वाइल गोइंग थ्रू द पैसेजेज, आपको दिमाग में ये रखना है कि पैसेज हमारे रिश्तेदार, रिलेटिव्स के बारे में नहीं की गई है। दैट इज़ ए जनरल इन्फॉर्मेशन अबाउट अ सर्टेन टॉपिक। यू हैव टू रीड and then you have to go to the conclusion, assumption, arguments, whatever is given, right? इन सब में आपको ध्यान ये रखना है कि आपने अगर ओवरऑल ऐसा मान लो 80% भी समझा है जो पैसेज में इंफॉर्मेशन देगी, आप तब भी कंक्लूड कर सकते हो। कल के लेक्चर में ही मैंने एलिमिनेशन पर बहुत शानदार एक लेक्चर लिया था आपके लिए, अगर आपने उसको रीड किया गया हो, है ना। तो हमें बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है इस दोनों सेगमेंट के लिए। यस, दिस इज़ करेक्ट वर्ड लगता है, लेकिन हमने एलिमिनेशन पढ़ा है। हमने आपको एक लेक्चर सिर्फ एलिमिनेशन के लिए 2 डिफरेंट लेक्चर्स पढ़ाए हैं। कुछ वर्ड्स बताया कि कौन कौन सा ऐसा वर्ड है जो यूज़ किया जाता है, तो आपको ये पता होना जाना चाहिए कि ये आंसर तो नहीं हो सकता। कौन सा एक्सट्रीम पे ले जाता है, कौन सा ऑप्शंस को नैरो कर देता है, कौन सा एलिमिनेशन के लिए
बेस्ट जो बेसिक वर्ड्स है वो सारी चीज़ अगर आपने की होगी तो आप बड़ी आसानी से कर पाओगे। इन केस आपने नहीं भी किए तब भी टेंशन मत लीजिए, बस ये ध्यान दीजिएगा कि पैसेज अगर जनरल इंटेलिजेंस से रिलेटेड किसी टॉपिक पर है तो इमोशन में नहीं जाना है। पैसेज अगर पॉलिटिकल, इंटरनेशनल रिलेशन, सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड है तो अपना जो सोच है, अपनी जो ओपिनियन है उसको पुट नहीं करना है। ऑलवेज पैसेज मैटर्स, तो उस पैसेज में जो गिवन है सिर्फ उसका यूज़ करिएगा, राइट। बहुत मुश्किल नहीं होने वाला, आप कर लोगे, आई नो इट। व्हाट अबाउट द नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड में देखो एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी। एक दिन पहले ये लग रहा होता प्रिपरेशन, अगर आपने बहुत अच्छे से तैयारी की है तब भी, आपने नहीं तैयारी की है तब भी, नहीं तैयारी की है तो ऐसा लग रहा होता उड़ा दूंगा, तैयारी की होती तो लग रहा होता ठीक है यार काम एंड कंपोज अपन कोशिश कर लेंगे। और कोशिश तो ऐसा करेंगे कि आउट ऑफ 80 65 क्वेश्चन तक अटेम्प्ट कर लें, जिसकी ज़रूरत नहीं होती, लेकिन हमारा प्रोग्राम होता है एक्चुअल में वही वाला। बट जब सॉल्यूशन के दौरान जाते हैं ना, 2 4 5 10 क्वेश्चन शुरुआत के सॉल्व करते करते ही हम अटक से जाते हैं। और जब अटकते तो लगता है अरे यार कल तो ये वाला था, आज तो ये वाला है, गड़बड़ है। लेकिन बेटा बिलीव मी, ये सिर्फ तब होता है जब हम अपने आप को स्ट्रेटेजाइज नहीं किए होते हैं। अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो एटलीस्ट अब आपके पास कुछ घंटों का टाइम है, ऑलमोस्ट 48 आवर्स का, अपने आप के लिए एक स्ट्रेटजी बनाओ कि मुझे ये पार्ट्स पहले ट्राई करने हैं। अगर ये पार्ट्स में से मैं 20-30 मार्क्स लेके चला आता हूँ तो दूसरा वाला ये सेगमेंट ट्राई करना है। सो आई रिक्वेस्ट यू कि पहले आप रीजनिंग के जो बेसिक क्वेश्चंस आते हैं, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, ऑर्डर रैंकिंग, सिलॉक्स, नंबर सीरीज, इसको ट्राई करें। इसके बाद मैथ्स के ऐसे क्वेश्चंस जो आपके लिए गिफ्ट है, इजी है, उसको ट्राई करिए। एंड देन एट द एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे जाइए, क्योंकि मैं आज भी इस चीज़ पे यकीन करता हूँ। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एक ऐसा पार्ट है जिसमें कोई कैलकुलेशन नहीं है, कुछ नहीं है, हम कहीं ना कहीं गिवन इन्फॉर्मेशन जो ऑथर के द्वारा लिखी गई होती है, इमोशंस में आके गलती करते हैं। करेक्ट है। बट अगर आपकी इंग्लिश इतनी शानदार हो, आपने प्रिपरेशन खूब सारी कर रखी है, सारे बेसिक्स कॉन्सेप्ट, सारे वर्ड्स आपको याद है, देन ऑफ कोर्स यू शुड गो आफ्टर रीजनिंग, देन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड देन मैथमेटिक्स। करेक्ट है। एग्जामिनेशन में याद रखना इस चीज़ को। आते हैं नेक्स्ट पे। सॉरी, एक फ़ोन था। ऑलराइट, अब क्या लिखा है, टाइप ऑफ स्टूडेंट सी सेट में क्या क्या होता है कंडीशन, मेरा एक्सपीरियंस है, शेयर कर रहा हूँ, क्या पता आपको रिलेट कर लो खुद को इसे। दिस इज ओवर थिंकर, पैसेज पोल्यूशन पे है, ये इनडायरेक्टली कैपिटलिज्म क्रिटिक तो नहीं है, ये जनरल लाइफ स्टाइल में होता है। बात की जा रही कि सुप्रीम कोर्ट ने एक पर्टिकुलर किसी पर्सन को इस केस में या इस एविडेंस न होने के चक्कर में या इसके चक्कर में छोड़ दिया, कुछ कर दिया। अब हम उसमें दिमाग लगा लेते हैं यार ये तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, वो भी। नो, ये नहीं करना है आपको। एक वर्ड यूज़ किया था वो मैं अभी भूल गया हूँ, किसी ऐसे, ये ओवर थिंकर के लिए यूज़ किया जाता है, वो एग्जैक्ट वर्ड याद नहीं यार, लेकिन अगर बीच में याद आ गया तो बता दूंगा। यू डोंट हैव टू टेक दीज पैसेजेस इन दैट फॉर्म। जितनी इन्फॉर्मेशन दी गई है बच्चे सिर्फ उतना सोचिए। अजम्पशन क्या होगा, डेटा होगा। इन्फ्रेंस पूछेगा, डेटा होगा। कंक्लूजन पूछेगा, डेटा होगा। ऑथर के मैसेज पूछेगा, डेटा होगा। कोर आइडिया पूछेगा, वो डेटा होगा। सेंट्रल थीम पूछेगा, डेटा होगा। वीकेंड और स्ट्रॉन्ग पूछेगा, डेटा। एवरीथिंग जो पैसेज में गिवन है उससे ही पूछा जाता है। You need to open your eye and go through the passages and then correct this. एक्स्ट्रा सोचने की ज़रूरत नहीं है। समझ आ रही मेरी बात? और ये बेटा ये सिर्फ इस पेपर में नहीं, ओवरऑल लाइफ में ही होता है। नेक्स्ट क्या लिखा है, स्मार्ट एलिमिनेटर, एक्सट्रीम ऑप्शन आउट। हमने जो पढ़ा है अगर आपने वो रियलाइज़ कर लिया, रीचेक कर लिया, पढ़ रखा है, तुरंत एलिमिनेट कर लोगे। आई नो क्वेश्चन इज टफ, बट इतना भी टफ नहीं कि ना कर पाओ, कर लेते हैं अपन। नेक्स्ट क्या लिखा है, इमोशनल गेसर। भाई ये तो बिल्कुल भी मत बनना, अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में यही था मैं, क्योंकि रीजनिंग इतनी अच्छी थी नहीं, आरसी पे बहुत ज़्यादा कमांड थी नहीं। अपन हिंदी लैंग्वेज से पढ़े हुए लोग, जब लॉ किया, लॉ में जब एंट्री की एलएलबी, तब इंग्लिश पे थोड़ा जोड़ देना शुरू किया, तो लगा नहीं यार अब तो पढ़ना ही पड़ेगा। एंड देन टाइम के साथ चीज़ें ठीक होते चली गई, टीचिंग में आ गया, प्रोफेशन में, तो एक बात समझ में आने लगी कि हाँ यार ये ऐसी चीज़ है, राइट। आपको भी समझने की ज़रूरत है। इमोशनल गेस बहुत गलत होता है, माइनस मार्किंग, और वो भी जब टाइम कम हो तो लास्ट में लग रहा था अच्छा 15 क्वेश्चन है, ABC। वाई आप अटेम्प्ट क्यों बढ़ा रहे हो? आप समझो ना। वो एवरेज लगा लेते हैं, अरे चलो एक सही हो गया तो इतने नंबर मिल जाएंगे, 2.5 नंबर मिल जाएगा, ओके। और अगर 2 गलत हो गया तो कम ही तो कटेंगे,
मतलब 3 गलत हो गया था उतना कटेगा, क्योंकि 1/3 है। ओके, क्या पॉसिबिलिटी है आपने 5 अटैम्प्ट किए और 5 में से 5 ही गलत हो जाए, और 5 गलत हो जाए तो आप कितना नेगेटिव चले जाओगे ये तो सोचो। क्यों? सो डोंट बिकम दिस वन। एक बार को ये वाला तो चलेगा, ऊपर वाला थोड़ा कम चलेगा, ये तो करेक्ट है, ये तो बिल्कुल ही नहीं चलेगा भाई। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस, राइट। चलते हैं नेक्स्ट पे। हर क्वेश्चन तुम्हारा सोलमेट नहीं होता। ये मैंने लास्ट क्लास में अपने ऑफलाइन क्लास में बोला है कि नहीं, आपको ज़िंदगी नहीं जीना, वो आपके साथ वैसे रिश्ते में नहीं है कि आप सो रहे हो तो पकड़ के सो रहे हो, चल रहे हो तो ऐसा हाथ पकड़ के चल रहे हो, कांधे पे हाथ करके। दोस्त नहीं है, वाइफ नहीं है, गर्लफ्रेंड नहीं है, नो। अगर ये आपके वे में सही से आ रहा है, आप रीड करके, कंक्लूड करके, एनालाइज करके आंसर दे रहे हो, इन इट्स ओके, अदरवाइज आगे बढ़ो, छोड़ो। एक स्पीकर है यूट्यूब पे, हर्षवर्धन जैन, मैंने उसका एक वीडियो देखा, उसमें बोला है उसने कि वैसी हर चीज़ जो आपकी खुशियाँ छीनती हो, लिस्ट बनाओ और डिलीट कर दो। तो वैसा हर क्वेश्चन जो आपको लगता है कि ये मुश्किल है, आप नहीं कर पा रहे, तुरंत ख़त्म करोगे उसको। क्यों हमने नहीं, इसमें 1 मिनट दे दिया, मैं इसको पढ़ चुका, 1 मिनट और देके कर लेता हूँ, चर पिचर कर रहे हैं, अरे 2 मिनट दे दिया, 1 मिनट और कर दो, अरे 3 मिनट दे दिया। नहीं भाई, यू हैव टू बी स्मार्ट। आप सिविल्स का पेपर दे रहे हो, नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, फर्दर आगे बढ़िए, आपके पास टाइम है और इन नंबर ऑफ क्वेश्चन है। कोई ऐसा क्वेश्चन हो सकता है कि उसी टाइम में 2-3 क्वेश्चन क्लिक कर दो आप। नीड टू अंडरस्टैंड यू, राइट। यस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये आज भी जब मैंने वो टेस्ट कंडक्ट करवाया तो बच्चे लगे रहते हैं, कितना भी समझा लो उनके समझ में नहीं आ रही चीज़, उनको वही करना है। पेपर के दौरान जाते ही उनको क्या लगता है, ये पेन नहीं, ये तलवार है, ये कॉपी नहीं, ये पता नहीं क्या है, इसको काट देना है, चीर फाड़ देना है, ये क्वेश्चन पेपर नहीं, ये तो ऑपरेशन थिएटर है, उसमें घुस जाओ। नो, अरे काबू रखो इमोशन पे। आप उस पेपर के लिए ट्राई कर रहे हो जो आपको बहुत कुछ देने वाला है, तो बहुत कुछ ले भी लेगा। सो बी अ स्मार्ट पर्सन, बी अ गुड थिंकर। ये सारे का सारा अटेम्प्ट करके, बहुत ज़्यादा गलतियाँ करके एलिमिनेट होने से बेहतर है कैलकुलेटिव लीजिए। मैं ये कहता हूँ कि आपको लगता है कि 33-34 पे कट ऑफ जाता है, आप 50 से 55 का शार्प टारगेट रखिए, लेकिन ये 50 से 55 में 45 क्वेश्चंस ऐसे होने चाहिए जिसके लिए आप 100% श्योर हो, और रिमेनिंग 35 क्वेश्चन में से कॉमन एलिमिनेटर ढूंढ के, कुछ क्वेश्चन जैसे जिसमें 2 आंसर पे आके अटक गए हो, एक बार को उसमें सोचा जा सकता है। मैं सजेस्ट तो वो भी नहीं करता हूँ, लेकिन मैक्सिमम अटेम्प्ट इस हिसाब के होने चाहिए। क्यों 200 के 200 करे भाई। यस, now this is very genuine from my side, हंसना नहीं है, this is very genuine। कल एग्ज़ाम हॉल में पैनिक करना है, करोगे? क्या फ़ायदा मिलेगा पैनिक करके? आपका खुद का पेपर ख़राब हो जाएगा, मेंटल स्टेटस ख़राब हो जाएगा। मैं तो ये कहता हूँ कि अगर शुरुआत के 5 क्वेश्चन में से 5 के 5 आपको नहीं आ रहे हो, आप तब भी छठे क्वेश्चन पे उतने ही काम और कंपोज्ड जाओ। क्यों? क्योंकि 5 नहीं आने के बावजूद भी 75 क्वेश्चन है, और उस 75 क्वेश्चन में से अगर 40 क्वेश्चन आप 100% एक्यूरेटी के साथ कर लेते हो, आप तब भी सिलेक्टेड हो। 10 क्वेश्चन शुरुआत के आपने टच किए, नहीं आया, बिल्कुल काम एंड कंपोज रहिए, आगे बढ़िए, पैनिक मत करो, आपका ही नुकसान होना है, किसी को दिक्कत नहीं होनी है। नेक्स्ट, कंपैरिजन करना है, नहीं करना है, इट्स ऑल अप टू यू। करोगे, आप अपने आप को हमेशा डाउन फील करोगे। डोंट बी लाइक दैट, डोंट बिहेव लाइक दैट, है ना। कई बार हम करने लग जाते हैं उसमें, अरे वो वाला ये कट कट लिखे जा रहा है, उसने तो सारे कर दिए, मैं अटका पड़ा हूँ, ये ले। नो, डोंट डू दिस। अच्छा वो वाला, उसके सीसेट में इतने मार्क्स आ गए थे, ये हो गया था, वो हो गया था, वो तो एग्जामिनेशन जब मॉडल सेट चल रहा था इसमें लेके आ रहा था, यार मेरा नहीं आ रहा था, कैसे करूँ, अटेम्प्ट कर दूँ। नो, डोंट डू लाइक दैट। एंड ऑफ द डे नुकसान कराएगा आपका, और मैं बिल्कुल ही ये नहीं चाहता हूँ। नेक्स्ट क्या लिखा है, और आरसी को विलन समझना है। नो, दिस इज योर फ्रेंड। अगर आप अच्छे से समझते हो, अच्छे से रीड करते हो, वर्ड्स की प्रिपरेशन कर रखी, जितने टॉपिक्स हमने पढ़ा है वो सब पढ़ रखा है, चाहे कहीं से भी पढ़ रखा हो, क्वेश्चंस नंबर ऑफ सॉल्व कर रखा है, उससे ही आपका एक्सपीरियंस आ जाएगा, उससे आंसर कर दोगे। नेक्स्ट, क्वेश्चन तो रिजेक्शन के लिए बनाया जाता है, सिलेक्शन के लिए। आम भाषा है लोगों की। हर CSET के बाद, जब मेरा भाई एक सुनील था क्रिश्चियन कॉलोनी में, जिसकी चाय की दुकान थी, जब वहाँ पहुँचता था तो यही टोन सुनता था, भाई इस बार का क्वेश्चन तो सिलेक्शन के लिए बना ही नहीं गया है, बहुत मुश्किल था, सिविल सर्विसेज सेलेक्ट नहीं, रिजेक्ट करती है अब। नहीं रे भाई, ऐसा नहीं है। उसी CSET में से कोई पर्सन क्वालिफाई होके, और आउट ऑफ 600 अगर सीट है, 700 या 1000 सीट है, उसमें सेलेक्ट होकर कहीं बैठा पड़ा है सिलेक्शन के लिए, तभी तो उसका सिलेक्शन हुआ है।
आपने पढ़ा नहीं है, प्रिपरेशन नहीं किया, स्ट्रेटजाइज नहीं किया, इसलिए दिक्कत है, वो डोंट वरी। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में क्या है, इतना ही है तो ख़त्म करते हैं इतना ही पे। अच्छा, ये थोड़ा वैसा था सरकास्टिक में, बट मुझे पता है कि आपने इसको नेगेटिव ना लेके पूरे का पूरा बहुत ज़्यादा पॉजिटिव लिया होगा, राइट। सो एंड ऑफ दिस सेशन मैं आपसे बोलना क्या चाह रहा हूँ, 3-4 पॉइंट जिसको ध्यान से सुनिए, समझिए, अपने ऊपर लागू करिए। अगर आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है, बी वेरी काम एंड कंपोज्ड। अगर आपने पहले तैयारी नहीं की है, लास्ट के 10 डेज में प्रैक्टिस किया है, जो कि मेरे साथ वाले बहुत सारे बच्चे कर रहे हैं जिनको मैं पढ़ा रहा हूँ, तब भी हेल्प आप ही खुद की कर पाओगे। आपका काम एंड कंपोज होना ही आपकी हेल्प कर पाएगा। पहले वाले सिनारियो में अगर आपने प्रिपरेशन बहुत अच्छी कर रखी है, आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट करना शुरू किया, सब ठीक जा रहा है, कई बार बच्चे रैंडम क्वेश्चन नंबर वाइज करना शुरू करते हैं, सब ठीक जा रहा है, वेल एंड गुड। अगर 2, 4, 5 क्वेश्चन भी ऐसा है जिसमें थोड़ा टाइम ख़राब हो गया, करेक्ट आंसर आपको नहीं समझ आ रहा है, आप समझ नहीं पा रहे, बिल्कुल पैनिक मत करिए। गिव टाइम टू योरसेल्फ। यू आर डूइंग दिस थिंग फॉर यू ओनली। इन केस किसी आरसी में अटक गए, किसी कैलकुलेटिव क्वेश्चन में अटक गए, किसी मैथ्स के क्वेश्चन में अटक गए, डोंट बी पैनिक। दूसरे केस में अगर आपने प्रिपरेशन नहीं की, लेकिन मुझे लग रहा है कि नहीं मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी, मेरा मैथ्स इतना अच्छा है, मेरी रीजनिंग इतनी अच्छी कि मैं कर लूँगा, शांति से अटेम्प्ट करिए। पहली बात, एंड ऑफ द डे जो कंक्लूड करना चाह रहा हूँ मैं ये कि हमें आउट ऑफ 200 में से 200 मार्क्स नहीं लाना। हमें क्वालिफाई करने के लिए सिर्फ और सिर्फ मैं तो ये देखो, मैं ऐसा यकीन मानता हूँ, मैं ऑफिशियली तो नहीं कह सकता, बट मुझे ऐसा लगता है कि एक पर्सन अगर 45 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दे, तब भी वो जो दिया जाता है ना एक बैरियर 33.3 का, आप उसको क्रॉस कर लोगे। लेकिन यही उसमें पकड़ अच्छी होनी चाहिए। ज़्यादातर बच्चे कहीं ना कहीं गड़बड़ कर देते हैं। तो आप पूरे 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने मत जाइए, पूरे 200 मार्क्स लेने मत जाइए, एक कैलकुलेटिव अटेम्प्ट करिए, पहली बात। दूसरी ये कि आप आज ही एटलीस्ट आज अपने आप को एक स्ट्रेटजी दीजिए कि भाई मुझे पहले ये सेक्शन अटेम्प्ट करना है, देन ये अटेम्प्ट करना है, देन ये अटेम्प्ट करना है। रीजनिंग में मुझे पता है मेरे प्रैक्टिस के हिसाब से बेसिक्स में अगर 20 क्वेश्चंस भी आ जाते हैं तो मैं वो 20 तो कर ही दूंगा बहुत शानदार तरीके से। तब मैं एंटर करूंगा आरसी पे, अगर पकड़ अच्छी है, नहीं तो बेसिक मैथमेटिक्स वाला करूंगा। अगर 5, 7, 10 भी उसमें चला गया तो मैं बहुत क्लोज आता हूँ, मैं आरसी कंप्लीट कर लूँगा। या जिनकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, पैसेज पढ़ने की हैबिट है, प्रैक्टिस कर रखा है, आरसी से शुरू कर सकते हैं। सो दिस इज़ नॉट समथिंग कि मैं किससे शुरू करूँ, कहाँ शुरू करूँ, बस स्ट्रेटजाइज योरसेल्फ, एक एम लेके जाइए, काम एंड कंपोज रहिए। शुरुआत का कुछ टाइम ख़राब भी चला जाता हो, डोंट बी पैनिक, ट्राई करते रहिए। मुझे उम्मीद है आपका पेपर बहुत शानदार जाने वाला है, बहुत शानदार जाने वाला है, आपका रिजल्ट बहुत शानदार आने वाला है, क्वालिफाई करेंगे, मेंस के लिए प्रिपरेशन करेंगे। और इसीलिए जैसे ही हमारा प्री का पेपर ख़त्म होगा, उसके कल हो के ही मेंस का सेगमेंट जनरल स्टडी का एनालिसिस शुरू कर दूंगा मैं, एंड तुरंत ही हम पढ़ाई भी शुरू कर लेंगे जनरल स्टडी के लिए, राइट। चलिए मिलते हैं इसी पॉजिटिव थॉट, पॉजिटिव प्रोसेस, पॉजिटिव बातों के साथ। हाँ, अगर मेरी कोई भी बात आपको हिट करती हो और पेपर में जाके ऐसा लगता हो कि यस दिस वाज समथिंग जो उन्होंने बोला था सही हुआ, तो शेयर ज़रूर करिएगा यूट्यूब पे आकर, राइट। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन स्टे हैप्पी, जय हिंद।